dear student. Good morning to all of you. Welcome to Abhinav Public School. Today I will teach you हिंदी. मैं आज आपको हिंदी पढ़ाऊंगी. ठीक है स्टूडेंट, आज हम हिंदी सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं और हिंदी में हम पढ़ेंगे हम भारत के भरत. हमारा फर्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 1, हम भारत के भरत. तो आज हम पढ़ेंगे हम भारत के भरत. ये एक लेसन है हिंदी का और इसमें बताया है कि जो भारत देश है उसमें जो ये भरत हैं वो एक सम्राट दुष्यंत के पुत्र हैं. भरत जो सम्राट राजा हैं दुष्यंत, उनके पुत्र हैं भरत. उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ओके स्टूडेंट. और ये जो भारत है, हमारा देश भारत में बहुत सारे वीर योद्धा हुए हैं और यहाँ पे ये भारत की जो भूमि है इसको हम वीरों की भूमि के नाम से भी पुकारते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारे वीर पुरुष हुए हैं, यहाँ बहुत सारे रणवीर हुए हैं, इसलिए हम इसको वीरों की भूमि के नाम से भी पुकारते हैं. तो और इस भूमि जो जन्म लेता है उसके लिए बहुत ही गर्व की बात होती है, क्योंकि भारत देश है जिसमें बहुत सारे वीर पुरुष यहाँ पे हुए हैं. ओके, तो इसमें से एक भरत जो है उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे. ओके स्टूडेंट, नाउ वी विल स्टार्ट. लुक स्टूडेंट, ये हिंदी, इसमें हम आज पढ़ेंगे भारत के भरत, हम भारत के भरत. इसमें ये जो फर्स्ट चैप्टर है ये पद में दे रखा है. इसमें 4 पार्ट में है. ये फर्स्ट, ये सेकंड, फिर ये थर्ड और नेक्स्ट है 4 पद. तो ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हैं पूरा लेसन. इसको हम रीड करेंगे, इसके बाद में क्वेश्चन आंसर हैं इसके. तो इसकी आपको पीडीएफ सेंड हो जाएगी, आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, उससे आप यहाँ पढ़ सकते हो. तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट, हम भारत के भरत. हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से. इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है. साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात हैं. तो इसमें जो कवि हैं वह कहता है कि हम भारतवासी सम्राट दुष्यंत के प्रतापी पुत्र भरत के समान शक्तिशाली हैं. जो भरत हैं वह भी क्या थे, बहुत ही शक्तिशाली थे और शेरों की संतान से खेलते हैं. जब आज हम शेर को अगर देखते हुए तो उसके सामने भी नहीं जाते हैं. और ये जो भरत हैं सम्राट दुष्यंत के पुत्र, ये शेरों की संतान के साथ में खेलते थे, है ना. तो ऐसे शक्तिशाली हमें भी बताए गए हैं. ये शेरों के बच्चों के साथ खेलते थे, खेलने का साहस रखते थे. कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से, और हमारे देश हिंदुस्तान के समान कोई भी देश नहीं है. भारत की भूमि में जन्म लेना, इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है. इस भारत की भूमि में पैदा होना, जन्म लेना यहाँ बहुत ही गर्व की बात है ना, क्योंकि यहाँ पे भरत जैसे जो बच्चे हैं जो शेरों के बच्चों के साथ खेलते हैं, ऐसा हम साहस रखते हैं. तो ये तो बहुत ही गर्व की बात है. तो इस मिट्टी में पैदा होना भी बहुत गर्व की बात है. जैसे आप सभी बहुत ही भाग्यशाली हो कि आप भी यहाँ सब इस मिट्टी में पैदा हुए हो. तो कवि कहता है कि इस मिट्टी में पैदा होना, इस मिट्टी में जन्म लेना बहुत ही हमारे लिए गौरव की बात है. हमें साहस और वीरता के गुण अपने पूर्वजों से विरासत उपहार में प्राप्त हुए हैं.
साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात हैं, पुरखों की सौगात हैं। कवि कहता है कि साहस और वीरता जो हैं, हमारे अंदर जो साहस और वीरता के जो गुण हैं वह हमें अपने पुरखों से, यानी कि हमें अपने दादा दादी परदादा परदादी जो होते हैं ना, उनसे हमें ये उपहार के रूप में हमें मिले हैं, है ना। तो ये कवि बता रहा है। नेक्स्ट है, बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं यहाँ चिंगारियाँ, कांटे पहले फूल बाद में देती हैं फुलवारियाँ, देती हैं फुलवारियाँ। कभी दहकते कभी महकते, जीते मरते शान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से, बढ़कर हिंदुस्तान से। तो नेक्स्ट में कवि कह रहा है कि वीरता का जो वर्णन है वो अब भरत के सामान्य बच्चों की वीरता का वर्णन करते हुए कहता है कि बड़ी बड़ी चिंगारियाँ हैं, बड़ी बड़ी ज्वाला जो हैं वह भी चिंगारियों से कम नहीं है। बड़ी बड़ी जो मुसीबतें आती हैं वह यहाँ चिंगारियों से कम नहीं है ना। तो कवि बता रहे हैं कि छोटी छोटी चिंगारियाँ जो हैं वो भी बड़ी ज्वाला का डटकर मुकाबला करते हैं, यानी कि जब भी कोई समस्या आती है तो हम उससे डटकर मुकाबला करते हैं। यहाँ बगीचों में फूल पहले और फूल से पहले कांटे आते हैं ना। तो इसमें कवि कहता है कि यहाँ के बगीचों में पहले कांटे आते हैं और फूल बाद में आते हैं। जैसे कि पहले कांटे आते हैं तो हमें वह मजबूत करते, हमें साहस देते हैं कि हम कठिन संघर्ष करके सफलता पाते हैं। पहले हम कठिन परिश्रम करेंगे और इसके बाद में हमें मेहनत मिलेगी। तो पहले कांटे आते हैं जो हमें सहने की क्षमता देते हैं, बड़ी बड़ी मुसीबतों से लड़ने की क्षमता देते हैं, और इसके बाद में फूल आते हैं। तो फूल तो अच्छे खिलते हैं, तो उसके बाद हमें जो सफलता मिलती है उस तरह हम भी खिलते हैं। हम कभी अंगारे बनकर दहकते हैं तो कभी फूलों के समान खिलकर खुशियाँ फैलाते हैं। कभी हम अंगारों की तरह जलते हैं, दहकते हैं, और कभी हम फूल के